धन्यवाद 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए, आज के आशीष दिन के लिए खुदावा, आज के दिन को प्रभु हमें दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम आज के वचन में जाएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस समय प्रभु के वचनों में जाएंगे, उसके वचनों को मनन करेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन आपको बहुत दायद से आशीष देने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, परमेश्वर के वचन को पूरा सुने। आप विश्वास करें 100% परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ आप इन वचनों को कई बार सुन चुके हैं और अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम बार बार परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो हमारे जीवन में अलग अलग आशीषों को लेकर के आता है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमारे सम्मुख आता है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने जीवन में लागू करना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, सो मैं बताने वाला हूं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, अपने कार्य को कराने के लिए बुलाया है, अपने महिमा कराने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। हम सब के अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग उत्तर हैं, बिल्कुल सही है मेरे प्रियो। फिर भी आज हम इस इंटरेस्टिंग वचन को हम पढ़ेंगे और एक बार फिर से हम परमेश्वर को याद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे दशा से बुलाया है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि हम एक भटके हुए भेड़ों के समान थे। सब के सब भटके हुए भेड़ों के समान थे। मेरे प्रियो, हम भटके हुए थे, हमारा कोई सहारा नहीं था, हमारा कोई चरवाहा नहीं था, हमारे देखने वाला कोई नहीं था, हमारे चिंता करने वाला कोई नहीं था। मेरे प्रियो, हम खतरे में थे, हम भटके हुए थे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब कोई भेड़ भटक जाता है तो उसमें खतरा होने की चांसेस रहती है। मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार हम भटके हुए थे, हम चिंतित थे, हम लाचार थे, हम दुखी थे, अनाथ थे, बेसहारा थे। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझें, फील करें, अनुभव करें। हमारा कोई नहीं था, हम दर दर भटक रहे थे, अनजाने ईश्वरों की आराधना करते थे। मेरे प्रियो, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 पद में लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं भीड़ को देखकर यीशु मसीह तरस खाते हैं। उसी भीड़ में से हम भी थे। मेरे प्रियो, हम भी भटके हुए थे, अनाथ थे, बेसहारा थे, मारे मारे भर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हम पर तरस खाया, हमारे दुख को देखा, हमारे गरीबी को देखा, हमारे लाचारी को देखा, हमारे समस्याओं को देखा, उसने तरस खाया। मेरे प्रियो, क्योंकि हम भटके हुए भेड़ों के समान थे, हमारा कोई चरवाहा नहीं था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। आज भी यदि आप भटके हुए के समान हैं, आज भी आपका जीवन भटका हुआ है, आज भी निराशा में है, हताशा में है, परेशानियों में, मुसीबतों में, आज भी आपके पास यीशु मसीह नहीं है, तो मेरे प्रियो, आप निराश हो ना हो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपके ऊपर तरस खाएगा। मेरे प्रियो,
इसलिए परमेश्वर से उसकी उपस्थिति में आप लगातार बने रहे मेरे प्रियो। हम व्याकुल थे, हम भटके हुए के समान थे मेरे प्रियो। हमें खतरा था। आप जानते हैं, जिस प्रकार हम देखते हैं कोई भेड़ बकरियां जब वो भटक जाता है उनको हम ढूंढते हैं, इसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें ढूंढा मेरे प्रियो। आप महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप जैसे भी हैं। परमेश्वर के लिए एक एक भेड़ें महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जब हमारे पास 100 भेड़ें हैं, 100 में यदि एक भेड़ भटक जाता है तो हम उसे ढूंढते हैं। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, बाइबल में उसका जिक्र है। उस 99 को छोड़कर यीशु मसीह उस एक भेड़ जो भटका हुआ है उसे वो ढूंढता है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण है। हर एक भेड़े महत्वपूर्ण है। वो आपको कभी नाश नहीं होने देगा, वो कभी आपको अकेले रहने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा मेरे प्रियो। इसलिए उसकी आवाज को सुने। यदि आप भी भटके हुए हैं, परमेश्वर आपको बुलाता है, वो आपके ऊपर तरस खाता है, आपकी व्याकुलता के ऊपर। आप जो निराशा है, आप जो परमेश्वर से अलग है, वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाए मेरे प्रियो। हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। कई बार हम समझते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम एक जीवते परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं मेरे प्रियो। हम ऐसे ही नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं। असाधारण काम करने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, हमें चुना है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9 पद से हम पढ़ेंगे। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो मेरे प्रियो। आप अपने से नहीं आए हैं मेरे प्रियो, आपके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भटके रहें और हम नाश हो जाएं। शैतान हमारे जीवनों के ऊपर राज करे और सदा अनंत काल तक हम नरक में हम वहां पर रोते रहें, चिल्लाते रहें, तड़पते रहें मेरे प्रियो। परमेश्वर तरस खाता है मेरे प्रियो। एक माता पिता के 10 बेटे हैं, 10 बेटे में से एक बेटे भी वो लुचपन निकलता है, वो बदमाश निकलता है, चोरी करने वाला निकलता है, तो उससे वो नफरत नहीं करता है मेरे। वो भी उसका बेटा है, कभी भी उसको वो नहीं कहेगा कि मेरा बेटा नहीं। मेरे प्रियो, हमारे बच्चे चाहे कितने भी बेकार क्यों ना हो, कितने भी शरारती क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रियो हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि हम उनके पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, हमने उनको जन्म दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए इसी प्रकार परमेश्वर भी, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए अपनी जान को दिया है मेरे प्रियो। हम साधारण लोग नहीं हैं, असाधारण हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है। प्रभु का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम एक चुने हुए वंश हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इतने भीड़ में से हमारे ऊपर तरस खाया है मेरे प्रियो। हम सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। आगे लिखा है, राजपदधारी याजकों का समाज मेरे प्रियो। हम राजपदधारी याजकों का समाज है मेरे प्रियो। यदि आप समाज याजक के मूल को जानेंगे तो पुराने नियम में याजक का एक बहुत बड़ा मूल था मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा सकते थे, केवल याजकों को ही ये सेवा दिया गया था कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी भेंट को चढ़ाएं, बलिदान चढ़ाएं, प्रार्थना करें, लोगों के लिए मध्यस्थता करें मेरे प्रियो। लेकिन ये अवसर आज हमें परमेश्वर हर एक को दिया है। हम सब आज याजक हैं मेरे प्रियो।
हमें एक याजकी सेवकाई दिया गया है। हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमारा डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुँचे, जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, हमारा बीच में कोई नहीं है। हमें परमेश्वर हमारे जो रुकावट थी उससे वो अलग कर दिया है। अब हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बनाया मेरे प्रियो, और पवित्र लोग। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम भटके हुए थे, ना केवल हम भटके हुए थे, लेकिन हम पापी थे मेरे प्रियो। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु। मेरे प्रियो, वहाँ से बचाने के लिए यीशु मसीह सब को छोड़कर इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, और उसने हमारे लिए मरा, गाड़ा गया, मर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा, और अपने लहू के द्वारा उसने हमें पवित्र किया मेरे प्रियो। जब हम अपने अपने गुनाहों से, अपने अपने पापों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु को, उस यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देता है मेरे प्रियो। हमें पवित्र और धर्मी ठहरा देता है, उस नरक से, उस दंड से हमें बचा लेता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें पवित्र किया। आज पवित्र होने के लिए लोग कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, कई प्रकार से वो अपना योजनाओं को बनाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन पवित्रता केवल यीशु मसीह की लहू में है। आगे लिखा है, और परमेश्वर की निज प्रजा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक निजी प्रजा बनाया, हमें निज बनाया है मेरे प्रियो। उसने हमें खरीदा है, जिस प्रकार हम कोई चीज़ को खरीदते हैं और वो हमारा हो जाता है मेरे प्रियो। और बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास स्टाम्प होता है, हमारे पास पक्का गवर्नमेंट का लिखा हुआ कागज होता है मेरे प्रियो, उसमें सील होता है मेरे प्रियो कि वो हमारा है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने शैतान से हमें छुड़ाकर उसने हमें निज प्रजा बना लिया है, हमारे ऊपर सील लगा दिया मेरे प्रियो। हम परमेश्वर, अब हमें कोई भी छू नहीं सकता, हमें कोई भी बहका नहीं सकता। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, हमारा चिंता करने वाले, हमारे रक्षा और रखवाली करने वाले, हमारे जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, हमें ज्ञान और बुद्धि देने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो। उसका वचन कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया मेरे प्रियो। हम अंधकार में थे, हम बुराई में थे, हम पाप में थे, नशे में थे, चोरी में थे, व्यभिचार में थे, गंदी आदतों में थे, जिसके कारण हम नरक जा रहे थे मेरे प्रियो। हम नाश हुए जा रहे थे, उस दंड को प्राप्त करने जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से हमें बुला लिया है, हमारे रास्ता को डाइवर्ट कर दिया है और हमें अपने पास बुला लिया मेरे प्रियो। हमें अंधकार से हमें ज्योति में बुलाया है। हमारा परमेश्वर ज्योति है, वो पवित्र है, वो निष्कलंक है, वो प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है, चंगाई देने वाला, उद्धार देने वाला, आशीष देने वाला मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, अंतिम बात है, परमेश्वर के वचनों को आप सुने, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं। प्रभु का वचन कहता है, उसके गुण प्रकट करो मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर हमें बुलाया है, आपके जीवन में, हर एक के जीवन में गवाहियाँ हैं। ऐसा कोई नहीं है मेरे प्रियो कि आपके जीवन में गवाही नहीं। परमेश्वर आपको बुलाया है तो आपको उसके गुण को प्रकट करना है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमें लोगों से प्रेम करना है। जो कार्य को परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, हमें लोगों के लिए करना है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है, और लोगों के लिए मध्यस्थता करना है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, और उन्हें भी जो भटके उन्हें भी परमेश्वर बुलाएगा मेरे प्रियो। उसके गुण प्रकट करने के लिए हम बुलाए गए मेरे प्रियो। हम परमेश्वर की पत्री हैं। लोग हमारे दिए हुए टेक्स्ट को, हमारे बुक्स को, हमारे जो भी हम देते हैं लोगों को सुसमाचार के लिए, प्रभु की सेवकाई जब हम करते हैं तो लोगों को सुसमाचार जब हम सुनाते हैं तो कई प्रकार के परचाएं हम लोगों को देते हैं मेरे प्रियो। उसे लोग नहीं पढ़ते हैं और अधिकाई से उनके जीवन में बसने नहीं पाता है। कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन सच में जब हमारा जीवन बदला हुआ होता है, जब हम परमेश्वर के चलाए चलते हैं, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, उस कीमत को जब हम समझ करके हम प्रभु में पवित्रता के साथ चलते हैं, चाहे हमें कोई देखे ना देखे, तब लोग हमें देखते हैं और वो कहने पाते हैं कि ये धन्य लोग परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रियो। लोग हमें देखते हैं, हमारे जीवन से लोग ठेस नहीं, आशीष को पाने वाले होने चाहिए। हमारे जीवन से लोग हमें नहीं, हमारे यीशु मसीह को जानने वाले होना चाहिए मेरे प्रियो। आप इस बात को समझें। हम एक दिन भटके हुए थे, कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, प्रभु की संगति में निराश हो जाते हैं। आप लगातार दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में बढ़े मेरे प्रियो।
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर आपको 1-2 दिन की मसीही जीवन नहीं मेरे प्रियो, जब तक हमारा सांस है, जब तक इस दुनिया में, तब तक हमें लगातार प्रभु में आगे बढ़ना है, उसके कार्यों के लिए, उसके गुणों को प्रकट करना, लोगों से प्रेम करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। आज बहुत सारे से लोग जो भटके हुए हैं, हमारे समान हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी वो चाहता है, आज वो हमारे जीवन को द्वारा कार्य करना चाहते हैं। क्या हमारे द्वारा एक भी आत्मा बच नहीं पाते हैं? क्या हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या लोगों के लिए हम सुसमाचार सुनाते हैं? क्या आपके अंदर तरस है मेरे प्रिय? यदि आप मसीह यीशु के बेटे हैं, उसकी संतान है, यदि आपको परमेश्वर चुना है, तो आपके अंदर भी तरस होना चाहिए मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर कहता है से इन वचनों की तरह आशीष करें। मेरे प्रियो, ये वचन आपको कैसा लगा? यदि आप आशीष पाए हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।